Hello students, now again we are coming with our next class. Day 3, personalizing your windows. In this class we are discussing about how our windows will be personalized, and we have to conclude this chapter, and then we have to see that their exercise. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने सारे विंडोज़ को क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप करके हमने उसको प्रोसीड किया था, और आज की इस क्लास में हम आपको सब दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर आपको इसका शॉर्टकट की बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है कि हमारे पूरे कंप्यूटर के मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो यही है हमारा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स कंप्लीट फंक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े थे तो स्टेप बाय स्टेप करके अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करना सीखे थे। जब हमने पर्सनलाइज किया था तो सबसे पहले पर्सनलाइजिंग योर कंप्यूटर ये पढ़े थे। उसके बाद उसके स्टेप्स को देखे थे कि हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं जो हमारा यहाँ पे है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, फिर अपीयरेंस एंड कैटेगरी पे जाते हैं। उसके बाद ये तीनों स्टेप्स हमने आपको बोला था आपका कॉमन है। फिर यहाँ देखिए आपका अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है। स्टेप्स का जो हमने आपको स्टेप्स करके दिखाया था, सेम उसी स्टेप्स का यहाँ पे इमेज आपको दिखाया जा रहा है। और फिर यहाँ पे आपका पर्सनलाइज का ऑप्शन आया है, और इस पर्सनलाइज के ऑप्शन से हम लोग फिर आगे बढ़े हैं। और फिर देखिए हमारा एम में था सेटिंग द बैकग्राउंड वॉलपेपर, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वॉलपेपर क्या होता है। तो यहाँ पे था द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर, यानी कि हमारे डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है वही हमारा क्या होता है, वॉलपेपर होता है। और फिर हमने यहाँ पे स्टेप्स इसका फॉलो किया था और अपने वॉलपेपर को चेंज किया था। फिर हमारा सेकेंड स्टेप जो था सेटिंग डिस्प्ले थीम, तो हम लोगों ने अपने थीम को चेंज किया था। थीम को चेंज करने का प्रोसेस भी वही 3 सेम था, और उसके बाद हमने क्लिक किया था चेंज द थीम ऑप्शन पे, और फिर उसके बाद हमने अपने थीम को चेंज कर लिया था। उसके बाद हम आए थे तीसरे पर, और तीसरे में हमने देखा था कि सेटिंग द विंडो कलर, हमने अपने विंडो के कलर को चेंज किया था। कैसे चेंज किया था, तो हम लोग चेंज विंडो ग्लास कलर पे गए थे और फिर उसके ग्लास कलर को चेक किए थे और फिर उस कलर को हमने चेंज कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अपना स्क्रीन सेवर चेंज किया था, जैसे कि हम आपको 3D दिखाए थे, रिबन दिखाए थे, और बहुत सारा जो ऐसा थीम था उन सारे थीम्स को आपको हम दिखाए थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम लोगों का टाइम जोन और टाइम सिलेक्शन चेंज होता है, और फिर हम लोगों ने टाइम को कंट्रोल पैनल में जाके चेंज किया था, और यहाँ पे हमारा टाइम और हमारा डेट दोनों चेंज हुआ था। अब आज के क्लास में ये तो हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब हम आज के क्लास में आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे, वो तो हमारा लॉन्ग कट की था जिससे हम अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको शॉर्टकट की में दिखाएंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक किया, सबसे नीचे आपका एक पर्सनलाइज, आपका जो बॉक्स खुला पॉपअप बॉक्स, उसमें सबसे नीचे में आपका पर्सनलाइज दिखा हुआ था। उस पर्सनलाइज के ऑप्शन पर जब हम लोगों ने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का विजुअल्स चेक कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जो आपको चाहिए उसको चेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए उस कलर को चेक कीजिए और उसके बाद चेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप अपने साउंड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत आपका जो सिस्टम है वो दोनों सेम ही है, लेकिन वो आपका जो था वो लॉन्ग कट सिस्टम था, और ये आपका जो है वो शॉर्टकट सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया कि शॉर्टकट तरीके से, यानी कि जैसे आप लोग कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब हम लोगों को किसी चीज को सेव करना पड़ता है तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं, जब किसी चीज को कट करना पड़ता है
जब किसी चीज को कट करना पड़ता है तो कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक करते हैं, कॉपी करना पड़ता है तो कंट्रोल प्लस सी क्लिक करते हैं। वैसे ही इसमें भी जब हमको अपने कंप्यूटर को बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत कम समय में जब पर्सनलाइज करना पड़ेगा तब हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आइए फिर से हम लोग अपने उसी ऑप्शंस में आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके हम सारे अपने कंप्यूटर के टाइम और जोन को चेंज कर लिए। अब हमारा कुछ क्विक रिव्यू है। देखिए, द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। हमारे कंप्यूटर का जो वॉलपेपर बैकग्राउंड होता है इमेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। द डिस्प्ले थीम चेंजेस द विजुअल, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडोज, कलर, स्क्रीन एंड साउंड ऑफ द कंप्यूटर। अब डिस्प्ले थीम क्या होता है, तो डिस्प्ले थीम हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि ये हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड को, कलर को, स्क्रीन सेवर को, इन सारे को क्या करता है, चेंज करता है। फिर है द कलर ऑफ द विंडो फ्रेम, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास इफेक्ट कैन बी चेंज। अब इससे क्या होता है कि हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारा स्टार्ट मेन्यू का कलर भी, टास्क बार का कलर भी, ट्रांसपेरेंट, मतलब जितना फंक्शंस होते हैं हमारे स्क्रीन पर सारे का कलर चेंज हो जाता है। When your computer is not in use of some time and animated image appears on the monitor which is called screen saver। अब देखिए, आपका कंप्यूटर कभी कभी देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर ऑन रहता है, कुछ समय के लिए आप जब उस पर कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है, यानी कि सो जाता है। जैसे आप लोग रात में सोते हैं वैसे कंप्यूटर भी सो जाता है कुछ समय के लिए जब उसको छोड़ देते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा स्क्रीन सेवर ऑन होता है। 3D एनिमेशन, पिक्चर्स आते हैं और उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस वहां पे आते हैं और फिर वो जो सारे हमारे फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस हमारे वहां पर प्रोसीड करते हैं और तब हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर को चेंज कर पाते हैं। तो आइए अब हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं और उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द बैकग्राउंड इमेज ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। अभी हमने देखा कि द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर, तो हमने क्या किया, वॉलपेपर पर क्लिक लगाया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेटिंग द विंडो कलर विल चेंज द कलर ऑफ। जब हम लोग सबसे ए हमारा क्या था, सेटिंग द विंडो कलर, जब हम लोग विंडो कलर को चेंज करते हैं तो उसमें हमारा सब क्या क्या चेंज होता है, तो विंडो फ्रेम, हाँ ये भी चेंज हो जाता है, स्टार्ट मेनू ये भी चेंज हो जाता है, टास्क बार ये भी चेंज होता है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब हम लोग विंडो के कलर को चेंज करते हैं तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, द डैश चेंजेस द विजुअल्स एंड साउंड ऑन द कंप्यूटर। हमारा क्या, हमारे विजुअल्स को और हमारे साउंड को हमारे कंप्यूटर में चेंज करता है। तो क्या चेंज करता है, तो डेस्कटॉप थीम चेंज करता है। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट द वेटिंग टाइम ऑफ द स्क्रीन सेवर इज व्हाट। हमारे कंप्यूटर का जो बाय डिफॉल्ट वेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, यहां पे आपका 1 लिखा हुआ है, 1 सेकेंड होता है, 1 मिनट होता है, 1 आवर होता है, या फिर होता ही नहीं, तो होता है जब हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है स्क्रीन सेवर का वो हमारा होता है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के लिए वो रहता है और उसके बाद वो चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी तक हम लोग क्या देखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट है एंड डैश कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कौन क्या कंट्रोल करता है, तो उसको करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सेकेंड देखिए, देयर आर डैश स्टैंडर्ड कलर इन कलर प्लेट इन द विंडो कलर एंड अपीयरेंस सेक्शन। अब आप लोगों ने देखा था कि विंडो सेक्शन में हमारे कितने कलर थे, तो देखिए आपको हम दिखाते हैं विंडो सेक्शन में हमारे कितने कलर थे। देखिए यहां पर कितने पेयर ऑफ कलर हैं, तो ये हमारे 16 पेयर्स ऑफ कलर है। तो सेकेंड में हम लोग क्या भरेंगे, 60। अब हमारा थर्ड नंबर आता है एन एनिमेटेड इमेज दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन आवर कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर सम टाइम इज कॉल्ड। अब बताइए कि हम कुछ समय के लिए क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है और उस पर जो एडिशनल इमेज आकर घूमने लगता है उसको क्या कहते हैं,
स्क्रीन सेवर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर। अब हमारा फोर्थ वन है द डैश इज प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। हमारा क्या होता है जो हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में चलता है, तो 4 नंबर हमारा हो गया वॉलपेपर। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डैश इज यूज्ड टू सेट द कलर इंटेंसिटी। हमारे कलर की इंटेंसिटी को कौन सेट करता है, तो कलर इंटेंसिटी स्लाइडर। ये हो गया आपका फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूरा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज वॉलपेपर। तो वॉलपेपर का आंसर हमने आपको क्या बताया, वॉलपेपर का आंसर आपको बताया द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्ले थीम। अब डिस्प्ले थीम क्या होता है, तो वो भी आंसर आपका यहीं पे है। देखिए डिस्प्ले थीम चेंजेस द विजुअल्स। डिस्प्ले थीम हमारा क्या करता है, हमारे सारे विजुअल्स को चेंज कर देता है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, विंडो के कलर को, स्क्रीन सेवर को, और हमारे कंप्यूटर के साउंड को भी चेंज कर देता है। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन था आंसर क्वेश्चन का, वो भी पूरा हो गया। अब हमारा आ रहा है क्या, जंबल वर्ड्स। यानी कि अब हमको क्या करना है, अपने वर्ड्स को मिलाना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या मिलेगा, ALWLPPAER, तो क्या होगा, वॉलपेपर। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा वॉलपेपर, WALLPAPER। पहला का आंसर क्या हो गया, वॉलपेपर। दूसरा आपका क्या है, DSPKETU, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। दूसरा का आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा क्या, डेस्कटॉप। तीसरा आपका है SSEERRCANV, इसका आंसर आपका क्या होगा, तो स्क्रीन सेवर। और चौथा आपका है TSTRAENMU, इसका आंसर आपका क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू। तो ये इन चारों का आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। वैसे आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग खुद से भी इसको अरेंज करके लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट आ रहा है, वो है ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या है, द डेस्कटॉप थीम इज कॉल्ड अ वॉलपेपर। डेस्कटॉप के थीम को हम लोग वॉलपेपर तो नहीं कहते थे, बैकग्राउंड इमेज को हम लोग वॉलपेपर कहते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। अब दूसरा है अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स व्हेन वी राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सही है, जब हम लोग अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तब जाके हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है। ईच कंप्यूटर हैज अ बिल्ट इन कैलेंडर एंड क्लॉक। सही है, हर एक कैलेंडर में, हर एक कंप्यूटर में हमारा एक बिल्ट इन कैलेंडर और क्लॉक होता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट सेट करते हैं। A control panel window appears in the personalizing section. Yes, it is also correct. क्योंकि पर्सनलाइजिंग सेक्शन में ही हमारा सारा कंट्रोल पैनल में ही हमारा पर्सनलाइजिंग का सारा ऑप्शन आता है। लास्ट है वी कैन नॉट इनेबल द ट्रांसपेरेंट इफेक्ट इन द टास्क बार। हम लोग अपने टास्क बार में ट्रांसपेरेंट कलर नहीं यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा टास्क बार का कलर चेंज हो जाता था। तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये था आपका चैप्टर, और आज ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो आप लोग इसका अच्छे से हम ये सोच सकते हैं कि आप लोग अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे और करते होंगे, और अच्छे से सारे वर्क को करके अपना फेयर कॉपी भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर MS पावरपॉइंट बेसिक एंड फॉर्मेटिंग को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू very much, more in next classes.